परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2896 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 पद 3। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। पढ़ी गई बाइबल पद में हम 2 ऐसे मनुष्यों को देखते हैं जिसे परमेश्वर का न्याय का संदेश महाक्लेश काल के दरमियान सुनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अक्सर संसार के लिए परमेश्वर के संदेश 3 महत्वपूर्ण तथ्यों का एक मिश्रण होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द मैसेज फ्रॉम गॉड टू द वर्ल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ 3 फैक्ट्स। सुसमाचार संदेश भी ऐसा ही है। हमारे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की निम्न सेवा के बारे में प्रेरितों से इस प्रकार कहा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:8। इन तथ्यों को कभी कभी एक एक करके या फिर कभी एक साथ भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा संसार को सुनाता है। इन तीनों तथ्यों को अथवा पाप, धार्मिकता और न्याय को हम संक्षेप में आपको समझाना चाहते हैं। पाप किससे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सिन? उन सभी कार्यों को, वो चाहे हमारी सोच हो या बोली हो या फिर काम, जो परमेश्वर के पवित्रता के स्तर से नीचे है, पाप कहते हैं। All our thoughts, words and actions which are not matching with the standard of God's holiness are called sin. रोमी 3:23, 7:18-20 तक। धार्मिकता किसे कहते हैं? What is called the righteousness? परमेश्वर के सभी नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को उनकी धार्मिकता कहते हैं। The perfection of all moral characteristics of God is called His righteousness. मत्ती अध्याय 5-7 तक परमेश्वर की पवित्रता की परिपूर्णता अथवा धार्मिकता को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाए हुए आप पढ़ सकते हैं। न्याय किससे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द जजमेंट? जब मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर के उद्धार का तिरस्कार करते हुए पाप में जीवन जारी रखता है, उन्हें उसके लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित परिणाम को भुगतना पड़ता है। निम्न परिणाम को न्याय कहते हैं। When man deliberately rejects the salvation the Lord has made available for him and continues in sin, he has to face the consequences of his sins, which are scheduled by God. And these divinely scheduled consequences are called the judgment. यूहन्ना अध्याय 3:16-19 तक, रोमी 6:23, प्रकाशित वाक्य 20:11-15 तक, 21:8। संसार के लिए परमेश्वर के जो भी संदेश है, वो चाहे न्याय व्यवस्था के काल में हो या वर्तमान कालीन कलीसिया युग में हो या आने वाले महाक्लेश काल में, संसार के लिए परमेश्वर के संदेशों में इन तीनों तथ्य शामिल रहते हैं। जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इन संदेश को भाइयों के साथ साझा करता है, तो उससे साझा करने वाले को नाश होने वाले लोगों के प्रति एक बड़ा बोझ और चिंता अपने अंदर होने की अनिवार्यता है। परमेश्वर के दास दानियल नबी को इस्राएल और बाकी संसार पर होने वाले परमेश्वर के न्याय की जानकारी मिली, तो हम वहाँ देखते हैं कि वह दुर्बल हो गया और यहाँ तक कुछ दिन तक बीमार होकर पड़ा भी रहा। दानियल 8:27। संसार में नाश होने वाले पापियों के बारे में सोचकर प्रेरित पौलुस का बयान हम 1 कुरिन्थी 9:16 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और यह प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि महाक्लेश काल में प्रचार के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त 2 अभिषिक्त लोग, वे टाट ओढ़े हुए हैं। टाट आने वाले ईश्वरीय न्याय के बारे में सोचने से उत्पन्न अत्यधिक दर्द और निराशा
और भय को सूचित करता है। एस्तेर 4:1, योना अध्याय 3:5-8 मैं बहुत दुख के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान काल के ज्यादातर सुसमाचार प्रचारकों एवं अगुओं में नहीं देखे जाने वाली बात भी यही बोझ और चिंता है जो नाश होने वाले दूसरों के प्रति हमारे मन में होना चाहिए। वास्तव में उद्धार के अनुभव में जीवन बिताने वाला हर विश्वासी उनके अंदर नाश होने वाले आत्माओं की चिंता एहसास करना उनकी जिम्मेदारी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।